प्रभु जी, इस सुबह के समय के लिए हम तेरे को शुक्रिया कहते हैं खुदा। रात भर तूने हमें संभाला परमेश्वर, सुबह ताज़ा दम उठाया पिता, हम शुक्रिया कहते हैं। सच में परमेश्वर, हम तुझे जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हमारे मन धन्यवाद से भरे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदा इस क्षण के लिए खुदा, कि हम इस समय तेरे भवन में पाए जाते हैं तेरी महिमा करने के लिए। यहाँ मौजूद हर एक विश्वासी जन के लिए मैं तुझसे आशीष को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। खुदा, जितने यहाँ बैठे हैं, हम तेरे को महिमा चढ़ाने के तेरे भवन में आए हैं। अपनी सामर्थ को यहाँ बहने दे पिता परमेश्वर। हम तुझ में घुल के तेरे को महिमा चढ़ाने पाए परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तमाम वो बातें जो हमारे को विचलित करती हैं, तमाम वो बातें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं पिता, हमारी मदद कर कि खुदा वो बातें हमारे जीवन से दूर हो जाएं यीशु के नाम से। हमारे जीवन में तेरी सामर्थ को बहने दे पिता। लेट योर पावर फ्लो लॉर्ड, लेट योर पावर फ्लो। अपने ताज़ा अभिषेक को यहाँ बहने दे। आराधना कराने वाले दल को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने अभिषेक को खुदा उनके द्वारा तू बहा परमेश्वर। तमाम बजाने वाले गाने वालों सबको तेरे नियंत्रण से परमेश्वर। एक मन होके, एक चित्त होके तुझे महिमा चढ़ाने के लिए तो फजल दे परमेश्वर। आराधना के हर एक भाग में तेरे नियंत्रण को मांगते हैं। जो लोग मार्ग में हैं उन्हें भी सुरक्षित तेरे भवन को लेके आ। हम लोग मिलके तुझे महिमा चढ़ाने पाए। तेरे नाम को ऊंचा करे, धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कम जोर से बोले आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आनंद के साथ, जोश के साथ में जीवित परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आइए क्वायर के साथ मिलके प्रभु परमेश्वर को महिमा चढ़ाएं।
हमारे दिल की स्थितियों को जानता है, वो हमारे मन मस्तिष्क हर एक विचार को जानता है। वो हमारा मध्यस्थ है, यीशु हमारा मध्यस्थ है, जो हमारे हमसे एम्पैथाइज करता है, जो हमें समझता है। वो ऐसा काबिल दोस्त है। हालेलुया। ओ यीशु, परमेश्वर, हम तेरे भवन में आए हैं तुझे आराधना चढ़ा सके। तेरी उपस्थिति इस जगह पर है यीशु। तू यहाँ चल रहा है और फिर रहा है परमेश्वर। यदि आपके शरीरों में कोई तकलीफ है तो यीशु को पुकारिए और उस बीमारी को डालिए यीशु के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक इस जगह पर है, चंगाई का अभिषेक इस जगह पर है। शैतान तेरी युक्तियों को हम यीशु के नाम से कुचलते हैं। हर एक बीमारी तुझे यीशु के नाम से कुचलते हैं।
परमेश्वर आपको ज्योति में बुलाता है, ताकि सब कुछ जो आपको घेरा हुआ है छाया बन जाए। ओ यीशु, मैं ऊंचा उठाता हूँ तुझको, मैं ऊंचा उठाता क्योंकि तू योग्य है। ऊंचा हो जाइए परमेश्वर की आराधना में, तुझे ऊंचा उठाता हूँ, ऊंचा उठाता हूँ। ओ तू ऊंचा मुझको
आखिरी बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहेंगे, निवेदन करेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन जैसा है वैसा ना रहे। और यही आत्मिक जीवन है, यही विश्वासी जीवन है कि हम हर दिन बदलते चले जाएं। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे ऐसा मुझको, मेरी कमियों पे उंगली रख यीशु, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको। सारा आदर परमेश्वर तुझे मिले, सारी महिमा तुझे मिले। तू लोगों के जीवन में बड़े बदलाव को करने जा रहा है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु तू जिस आदर के योग्य है, हमारे जीवन से वो तुझे मिलता चला जाए। You deserve all the glory and all the honor, Jesus. निकालें यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले वचन से लेके 10वें वचन को यहाँ हम पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। ओके। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले तो अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ रखा है। 11वीं आयत को पढ़ें भाई। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, जोर से बोलें प्रेज द लॉर्ड। 11वें वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चमत्कार दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर चमत्कारों को चाहते हैं? हालेलुया। देखिए, हाथ बहुत धीरे उठे हैं और यही हाथ यदि कुछ साल पहले उठते ना तो बहुत स्पीड से उठते, और यदि यही हाथ उठाने के लिए शनिवार को बोल देते तो लोग हाथ उठाने के लिए खड़े हो जाते। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, विश्वासी जीवन में भी हमें रोज चमत्कार की जरूरत है। हालेलुया। हम चमत्कार की अपेक्षा प्रभु से निरंतर करते रहें। हालेलुया। क्या आपको चमत्कार नहीं चाहिए? अब आपके जीवन में एक बार चमत्कार हो गया, बहुत हो गया? नहीं। हालेलुया। रोज के जीवन में चमत्कार की हमें जरूरत है। रोज हमें शैतान को हराने के लिए उसकी सामर्थ्य को जरूरत है। हालेलुया। रोज अपनी परिस्थितियों पे चलने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। रोज परमेश्वर के चमत्कार की जरूरत है कि आज जो परिस्थिति ये हो गई है इसको पलटने के लिए प्रभु चमत्कार करो। हालेलुया। क्या जरूरत नहीं है? तो जब पूछा जाए कि आप किसको चमत्कार चाहिए तो धीरे धीरे हाथ नहीं उठाएं। आपके अंदर जिस प्रकार से, मैं हमेशा कहता हूं, जिस प्रकार से आप शुरुआत में परमेश्वर के साथ दौड़ना प्रारंभ करा था, जिस प्रकार शुरुआत में जो ज़ील थी, जो जोश था, जो परमेश्वर से पाने की आशा थी, वो बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। वो आशा ही, वो एक्सरसाइज ही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी। हालेलुया। नहीं तो बीच में हम डगमगा जाएंगे प्रियो। हालेलुया। हम में से हर एक चमत्कार की आशा रखता है,
यदि नहीं रखता है तो रखें, लेकिन यदि आप आशा रखते हैं, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं शैतान को हराऊं, आप चाहते हैं कि मैं इन परिस्थितियों को हराऊं, ये नेगेटिव थॉट्स को हराऊं, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर ताकि ये जो परिस्थिति मेरे जीवन में है वो बदल जाए, तो मैं कहना चाहता हूं 11वीं आयत आप सब चाहते हैं तो आपको एक आयत पूरी करनी पड़ेगी जो 5वीं आयत है। हालेलुया, हालेलुया। 11वीं आयत आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जिस प्रकार यीशु ने गलील के काना में चमत्कार किया, पहला चमत्कार किया, वैसे ही आपके जीवन में भी चमत्कार करे, तो 5वीं आयत आपके और मेरे जीवन में पूरी होनी पड़ेगी। वो आयत ये है, भाई पढ़ दें एक बार फिर से। उसकी माता ने सेवकों से उसकी कहा, माता ने सेवकों से कहा। यहाँ पे मरियम ने यीशु के सेवकों से कहा, क्योंकि वो सेवक नहीं जानते थे कि ये कमांड जो देगा व्यक्ति ये चमत्कार कर सकता है। हेलो, वहां पे यीशु ने पहला चमत्कार करा था। हालेलुया। उसकी माता ने कहा जो वो बने, जो कुछ वह तुमसे कहे, कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वो करना, वो करना बोला, वो ही करना। इट मीन्स जो कुछ यीशु तुमसे कहे एग्जैक्टली वैसा ही करना। हालेलुया। इफ यू वांट मिरेकल इन योर लाइफ, डू व्हाट ही सेज। अगर आप चमत्कार को चाहते हैं तो वो करें जो यीशु चाहता है। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है, जो यीशु चाहता है वो तो हम करते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से करते हैं। हेलो, क्योंकि अब हम पुराने हो गए ना, अब परमेश्वर के साथ ट्यूनिंग अलग तरह की है, अब प्रभु को हम सेट कर लेते हैं। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, एक्चुअली ये सिस्टम है हमारा। याद करें, जब आप परमेश्वर के पास शुरुआत में जब आए थे, तब परमेश्वर के वचनों को जैसे लिखे हैं वैसे ही फॉलो करने के लिए कोशिश करते थे। पास्टर जी यहां जाएं क्या, पास्टर जी वहां जाएं क्या, वहां नहीं जाएं क्या, हमें ये करना चाहिए क्या, हमें वो नहीं करना चाहिए क्या, एक एक बात हम पूछते थे। हम सतर्कता रखते थे कि कहीं हम परमेश्वर की बात की उल्लंघना ना कर रहे हों। लेकिन अभी हम एडजस्ट हो चुके हैं, अभी हम एडजस्ट हो चुके हैं, अब हम प्रभु को जान चुके हैं, प्रभु हमसे सेट हो जाता है। हेलो, ये समस्या है जिस वजह से जो चमत्कार शुरू में होते थे अब स्थान नहीं ले रहे हैं हमारे जीवनों में। जब हम एक बार मांगते थे और रात में हमें मिल जाता था, हम रात में मांगते थे सुबह हमें मिल जाता, लेकिन आज हमारी प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन चमत्कार स्थान नहीं ले रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ समस्या हो चुकी है। हम परमेश्वर की सुन तो रहे हैं, कई सालों से चर्च में आ तो रहे हैं, वचनों को सुन तो रहे हैं, बार बार वचनों को पढ़ तो रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं और चमत्कार की अपेक्षा रख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप वचन को पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, मान तो रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से। हेलो, जो वो कहे वो ही करना। हालेलुया। पड़ोसी को बोले जो वो कहे वो ही करना। हालेलुया। जो वो कहे वो ही कहना। सब कहें, सब कहें, एक दूसरे को कहें। आपके रिश्ते पड़ोसी के साथ ठीक है, पड़ोसी के साथ ठीक है रिश्ते। हालेलुया। हाँ, जो वो कहे वो ही करना, ये सूत्र है, ये आपके जिंदगी के सवाल को सॉल्व करने का सूत्र है। जिंदगी का उत्थान चाहते हो, जिंदगी में चाहते हो कि जीत जाओ, जयवंत जीवन जीना चाहते हो, जो वो कहे वो ही करना। दैट्स इट। यीशु की माता ने सेवकों को बोला जो वो कहे वो ही करना। अब मेरी बात सुनिएगा, यदि वो ही नहीं करते तो क्या वहां पे चमत्कार होता? होता, लेकिन दूसरी तरीके से। उसमें वो सेवक इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि करने वाला तो यीशु था। हालेलुया। वो प्रकृति का परमेश्वर है। हालेलुया। वो बनाने वाला है, उसको कोई जरूरत भी नहीं थी। वो बोलता है तुम रहने दो। जो पानी से दाख मधु बना सकता है वो खाली मटकों में पानी नहीं भर सकता है, है? नहीं भर सकता है। बट देयर इज अ स्टेप, एक कदम है जो आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है, वो भर सकता था। जब वो कन्वर्ट कर सकता है तो खाली को मैं भर भी सकता था, लेकिन वो चाहता है कि हम जो वो कह रहा है वो करें।
हालेलुया। और जब हम वो करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार स्थान लेने लग जाएंगे, हमारी परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी, हम शैतान पे जय पाने लग जाएंगे। क्यों? अभी हमारी परिस्थितियां विमुख हैं, क्योंकि जो वो कहता है वो ही हम नहीं कर रहे होते हैं। हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? क्या मेरे साथ में? जोर से बोले हालेलुया। यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा दी, पहले मत्ती 22:37। उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, यीशु ने कहा तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ सारी बुद्धि के साथ में प्रेम कर। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? सब लोग हाथ उठा देंगे। बड़ी मीटिंग में पूछेंगे क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बोलेंगे बिल्कुल, लंबे ऊंचे हाथ कर देंगे। लेकिन हमारे जीवनों में जब ब्लेसिंग्स आना बंद हो जाती हैं, जब हमारी परिस्थितियां विमुख हो जाती हैं, जब हमें कंफर्ट फील नहीं हो रहा होता है, तब क्या हमारा प्रेम प्रभु के साथ वैसा ही बना रहता है? विश्वासी लोग जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, मैं कहना चाहता हूं, यहां पे प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। यह सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करो। यदि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में चमत्कारों को चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हम जीवन व्यतीत करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और जो प्रेम होता है वो किसी शर्त के साथ नहीं होता है, प्रेम बिना शर्त के होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि प्रभु आपको आशीष दे, इसलिए नहीं आ रहे कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करे, इसलिए नहीं आ रहे कि परमेश्वर आपको जयवंत कर दे। आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सर्वप्रथम आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। इफ यू आर कमिंग लाइक दिस यू विल गेट ब्लेसिंग्स। अगर आप इस वजह से आ रहे हैं, आपके जीवन में 100% आशीषें आनी है। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में कुछ नहीं भी मिलेगा ना, तब भी आप प्रभु को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करने की वजह से उसके भवन में आते हैं। हालेलुया। कई विश्वासी लोग अपने विश्वास के अंदर कमजोर हो जाते हैं, कई विश्वासी लोग हल्के पड़ जाते हैं, कई विश्वासी लोग ठंडेपन के जीवन में चले जाते हैं, बिकॉज वो कुछ पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं। पाने की आशा रखना गलत नहीं है प्रियो। परमेश्वर है जो सर्वव्यापी है, जिसके पास सब कुछ है, उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वो तो मांगना ही है, लेकिन आना प्रभु के पास प्रेम के कारण है। हालेलुया। तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा ना, तब भी प्रभु को छोड़ नहीं पाओगे। जब शैतान आपके कान में धीरे से बोलेगा ना, देखा कुछ मिला क्या, बर्बादी तो अभी भी हो रहा है, अभी भी, पहले भी कर्जा था, अभी भी कर्जा है, तब धीरे से बोल सकते हो शैतान को, भगिया से मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं इसलिए भवन को जाता हूं। हालेलुया। जब आप इस बात को अपने जीवन में ऊंचा उठाएंगे, जब सच में प्रेम को प्रेम के तरीके से करेंगे, तब आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बहेंगी, तब आपके जीवन में चमत्कार स्थान लेंगे। कोई जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि ये किसी नॉर्मल साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, ये यीशु ने कहा तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर। हालेलुया। अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। सारी शक्ति से मतलब क्या है? आपको कष्टों में से जाना पड़ेगा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, नींद का त्याग करना पड़ेगा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, घुटनों को थोड़ा सा दर्द देना पड़ेगा परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी, प्रभु के भवन तक आना पड़ेगा। प्रभु तुझसे प्रेम तो करता है, लेकिन यहाँ घर पे ही नहीं कर सकते क्या प्रेम? कर सकते हो, लेकिन जो प्रेम होता है ना, वो उसमें एक्सरसाइज साथ में होती है। हालेलुया। जब प्रेम होता है तो आदमी स्वतः ही खिंचावा आता है। किसी लड़का लड़की को प्रेम हो जाए तो आप देखो, फिर गलियां सारी वहाँ की नाप लेते हैं वो लोग। नहीं, उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार आके कितनी बार जा रहे हैं, परंतु हम प्रभु से कैसा प्रेम करते हैं, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। एवरीवन वांट्स मिरेकल, सबको चाहिए चमत्कार। चमत्कार चाहिए तो ये स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। पहली बात कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करें। दूसरी एक और बात पढ़े भाई, वर्स 39।
और उसी के समान हाँ। ये दूसरी भी है, उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम अपने रख। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब कितने विश्वासी हैं जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम तो छोड़ दीजिए, प्रेम रखने की बात ही कर लेते हैं। ये तो थोड़ा उच्च कैटेगरी की बात हो गई, ऊपर कैटेगरी की बात होगी। अभी अपन बात कर रहे हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना। प्रियो, यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यदि आप ब्लेसिंग से आते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां विमुख हो जाएं, आपकी परिस्थितियां आपके अनुसार सेट हो जाएं, आज जो विषम है, आपका जीवन में चमत्कार हो जाए, आपके जीवन में परेशानियां दूर हो जाए, तो इन वचनों को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया, इन वचनों को पूरा करना पड़ेगा। यीशु ने कहा कि पापों की क्षमा मांगो, सबने मांगी। यीशु ने कहा बपतिस्मा लो, विश्वास करो, सबने किया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मेरे चेले बनो, सबने बन गए। बस अब यहीं तक की एक्सरसाइज हमारी है? नहीं, ये यीशु ने जो आपको मुझको कमांड दिए, ये तो हमने पूरे कर लिए, क्योंकि ये मेजर कमांड है जो हमें दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी और भी आज्ञाएं हैं जो हमें ऐसे इंपैक्ट नहीं डाल रही होती हैं। जिस प्रकार अब मैं आपको बता रहा हूं कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो। आप विश्वास कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप यीशु के पीछे चलने लगे। प्रियो, आशीषों की वजह से यीशु के पीछे नहीं चलिए, उससे प्रेम करने की वजह से यीशु के पीछे चलिए। हालेलुया। यदि आप उससे प्रेम करने की वजह से चलेंगे तो अंत तक उसके साथ बने रहेंगे। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, मैं प्रभु के साथ चिपका रहूंगा, क्योंकि वो ही सच्चा परमेश्वर है। ये मोटी मोटी बातें हम सब ने पूरी कर ली। हम सब प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल हैं जी, सब डिसाइपल हैं, बहुत बढ़िया डिसाइपल हैं कि डिसाइपल होने के काम को चालू तो करा। आज हम किस परिस्थिति में हैं, आज हम कहां पे स्टैंड करते हैं अपने विश्वासी जीवन में, आज हम कहां पे पाए जाते हैं, आज विश्वासी जीवन का क्या स्तर हमने तय कर रखा है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। क्या हम यीशु मसीह के द्वारा दी हुए उन बातों को ध्यान से सुन के उनको फॉलो करते हैं या नहीं? बहुत सारे लोग वचनों को सुनते हैं, वचन को सुन के पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। जब पवित्र आत्मा जीवन में कार्य करता है तो उनको उसके हिसाब से स्टेप लेना चाहिए। लेकिन परेशानी यह है, परमेश्वर के वचन को सुना, पवित्र आत्मा ने काम करा, अब वो वहीं के वहीं है। हेलो, यहां पे काम अधूरा रह गया है। अगर पवित्र आत्मा आपको कायल करता है तो आपको पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चलना फिर से प्रारंभ करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप नहीं कर रहे हैं या आप स्टेप नहीं ले रहे हो, कल शनिवार के सत्संग में मैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में बता रहा था, और वहां पे परमेश्वर ने वचन बोलते समय मुझे एक बात को बहुत अच्छे से समझाया कि उड़ाऊ पुत्र ने सोचा कि मेरे पिता के घर में बहुत आराम से, अभी पिता के जो नौकर हैं वो भी आराम से रह रहे होंगे, लेकिन मैं यहां परेशान हो रहा हूं। उसे सोचा, उसने समझा। अब ये सोच के समझ के वो शर्म में वो वहीं मजे रहता है, बोले रहने दो भैया, मैं तो छोड़ो, अब कौन जाए पिता से बात करने वापस से। तो क्या होता है, उसके जीवन में फिर से वो खुशी आती क्या? नहीं। बट जब वो अपने आपे में आया, सोच के वो उठा और चलने लगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है तो उसे काम करने दें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप पे कायल करता है तो वो जैसा चाहता है वैसा करना प्रारंभ करें। हालेलुया। मिरेकल्स चाहते हैं, जीवन में परिस्थितियां बदली हुई देखना चाहते हैं, आशीषों में मालामाल होते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं, तो वो जैसा कहता है वैसा करना प्रारंभ करें। हालेलुया। आपने प्रारंभ बहुत अच्छा किया था, जब आप शुरुआत में प्रभु के पास आए आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज क्या आप उसके वचनों को वैसा ही कर रहे हैं, मान रहे हैं जैसा वो चाहता है, या आप ठंडेपन की स्थिति में हैं? ये आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। अपने पड़ोसी से प्रेम करें। क्या आपका पड़ोसी आपके अंदर मसीह का प्रेम देखता है? क्या आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं?
चलिए, ये तो पड़ोसी तक की बात थी। आगे एक और कठिन बात प्रभु ने कह दी। पढ़े भाई, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके 43वें वचन को पढ़े। तुम सुन चुके हो हाँ। कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो। अभी तक तो पड़ोसी तक तो ठीक था, प्रभु जी ने तो बिल्कुल फंसा दिया। अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। अभी कितनी मुश्किल बातें हैं जो आपको और मुझको फॉलो करनी है, और जब आप ये सारी बातें फॉलो करेंगे ना, तब आपके जीवन में चमत्कार स्थान लेंगे। आमीन, हालेलुया। कई बार हमें सोचने की जरूरत है इन बातों के ऊपर कि क्यों हमारे जीवन में जैसे पहले प्रार्थनाएं सुनी जाती थी, जैसे पहले हमारे जीवनों में काम होता था, आज हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। जैसे पहले मैं प्रभु के प्रति दौड़ता था, मैं आज क्यों नहीं दौड़ पा रहा हूं। सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब हमें परमेश्वर के वचनों को पूरा करने में मजा नहीं आ रहा। अब हम अपने अंदर आनंद मनाने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा अपने बैरियों से प्रेम करो। आगे पढ़े भाई। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सताने वालों के लिए, ओहो। अब ये तो सुनने में तो कितनी नॉर्मल सी बात लगती ना। कितनी बार यीशु ने कहा, ऐसे पढ़ पढ़ के हम निकलते चले गए। कितने लोग रियली ऐसा कर रहे हैं? जो कर रहे हैं, मैं कहता हूं आपको परमेश्वर आशीषों से माला माल करने जा रहा है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। हालेलुया। इफ यू आर रियली प्रेइंग, यदि आप अपने बैरियों से प्यार कर रहे हैं, आप सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। और जो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर ने अपनी आशीषें उनके लिए रख छोड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा करें, उसके वचनों को पूरा करने की कोशिश करें, सिद्ध बनने की कोशिश करें, हार ना मान जाएं। कई बार हम परमेश्वर के वचनों को पूरा करते करते थक जाते हैं। आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा। कभी परमेश्वर ने मुझे मौका दिया तो आपको इस वचन को आपके साथ बांटूंगा। उसमें से निकलती हुई एक बात को आपको बताता हूं कि मूसा फिरौन के पास एक बार गया, फिरौन ने हाँ भर दी, जाओ जाओ प्रभु की महिमा करने के लिए निकल जाओ। ऐसा हुआ था? उसको अड़े रहना पड़ा। हेलो, उसने बार बार उसको एक्सक्यूज दिए, बोले ये नहीं, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, एक काम करो, तुम लोग फिर जानवरों को छोड़ दो। वो बार बार गया, बार बार गया। यदि आपको जीतना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यदि आपको जीतना है तो आपको अड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा कि नहीं, ये वचन मुझे पूरा करना है। हालेलुया। बार बार आपके बैरी आपको सताएंगे, आप अड़े रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा, पूरा करूंगी। वो बोले हालेलुया। ऐसी बातों में हालेलुया बोलने में बड़े धीरे हो जाते हैं, क्योंकि बात भी तो इतनी टिपिकल है। यीशु मसीह तो अब कैसे किसी को, अगर किसी विश्वासी को बोल देते ना कि चलो कोई बात नहीं, माफ करो, यीशु मसीह ने कहा माफ करो, वो तो यीशु मसीह थे, हम थोड़ी यीशु मसीह हैं। तो यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। कोई नहीं है यीशु मसीह, लेकिन यीशु ने कहा तुम बनो, सिद्ध बनो, तुम प्रोसेस में आओ तो सही, परमेश्वर आपको बना देगा। आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं बनना, आपका काम है ऑफर करना, बनाना काम उसका है। हालेलुया। आपका काम है प्रभु को दे दो, प्रभु तू बना। हालेलुया। और देने के बाद में उठ उठ के भाग मत जाया करो। अपने समझ से क्या दे दिए, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, मिट्टी वो चाक पे से उठ के आ जाती है, क्या बना रहे हो? बहन जी ये कोई बनाने की चीज है, बढ़िया मटकी बनाओ, मैं क्यों गुल्लक बनूं? ऐसे होता है। तो फिर हम विश्वासी जीवन में ऐसे क्यों करते हैं? जैसे ही प्रभु बनाने लगता है, प्रभु जी ये कोई बात है क्या? When you offer your life to Lord, जब आपने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया, प्रभु ने अपनी चाक पे रख के आपको बनाना प्रारंभ करा, वेट, इंतजार करो। जब वो बाहर निकाल के लाएगा ना, तो बहुत बढ़िया दिखोगे। हालेलुया। इंतजार करो। Let God make you,
परमेश्वर को आपको बनाने का मौका दें, परमेश्वर को आपको जीवन को संवारने का मौका दें। हालेलुया। उठ उठ के भाग मत जाइए बार बार चाक पे से, ऐसे कठिन वचनों को सुन के ओहो ये थोड़ी हो सकता, वो मेरे को सताता रहेगा, मैं उसको माफ करता रहूंगा, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। भैया ऐसे ही चलाना है, यही चलाना है। बाइबल तो यही सिखाती है। और जिसके आप फॉलोवर हैं, जिसको आप बोलते हैं कि मैं यीशु का डिसाइपल हूं, वो तो यही सिखाता है कि माफ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हालेलुया। बैरियों के लिए, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते रहो। इफ यू वांट मिरेकल्स, मैं कहना चाहता हूं जो आशीषें आपको आज तक मिली है उससे डबल आशीषों में जाना चाहते हैं, वचन को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु से बहुत सारी आशीषों को पा लेते हैं, वो 100 आशीषों को पा के प्रभु में मस्त हो जाते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं और प्रभु के साथ में नॉर्मल संडे को आना जाना ये नॉर्मल जिंदगी उनकी चल जाती है। अब मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अरे वो 100 ही आशीषें आपके लिए नहीं थी, हजारों आशीषें आपके लिए रख छोड़ी है प्रभु ने, लेकिन वो कैसे रिलीज होगी आपके ऊपर, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको सोचने की जरूरत है कि प्रभु ये वाली आशीष भी तो मेरी थी। आप कहां पे चूक कर रहे हैं, आप कहां पे चूक कर रहे हैं? आप अपने जीवन को चेक करें, कौन सी वाली वो बातें हैं जो आपके जीवन से पूरी नहीं हो रही हैं। मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ूंगा और आपको बताना चाहता हूं कि जब यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16वें वचन को पढ़ें, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, आगे, और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त करा है कि तुम जाकर फल लाओ। कि तुम क्या लाओ? आपको और मुझको क्यों चुना है? फल लाने के लिए। क्या आप और मेरे जीवन से प्रभु को फल दिख रहे हैं? क्या आपके और मेरे जीवन से जिस काम के लिए आपको अलग करा है वो दिख रहे हैं? यदि नहीं तो कैसे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी? कैसे चमत्कार आपके जीवन में स्थान लेंगे? कैसे आप जय पाएंगे? कैसे आप जैवन से बढ़कर जीवन को व्यतीत करेंगे? जब हम वचनों को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें जैवन से बढ़कर जीने के लिए बुलाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आत्मा में भर जाते हैं हम, ओहो हालेलुया, जैवन से बढ़कर देने के लिए बुलाया है। बट देयर इज अ स्टेप्स। भैया सीढ़ियां भी चढ़ना प्रारंभ करो। हालेलुया। आपको ऊंचा जाना है, स्टेप्स चलना पड़ेगा। 11वीं आयत पूरी करनी है, 5वीं आयत को देखना पड़ेगा। हालेलुया। जैसा वो कहता है वैसा करो। जब आप अपने जीवन में जैसा वो कहता है वैसा नहीं करते हैं तो हम परेशानियों में से होकर गुजरना प्रारंभ करते हैं। और कई बार हमारे जीवन में परेशानियों में ही हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं, अब होने दो जी जो हो रहा है। इसलिए प्रभु ने नहीं बुलाया आपको। परेशानियों में भी अभी भी चेतने का समय है हमारा। यह अनुग्रह का समय चल रहा है जिसमें हमें चेतना है। हालेलुया। योना प्रभु की बात को सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है अपने हिसाब से। अरे भाई देखो किसने बोला वहां जाने के लिए? विश्वासियों की यही आदत है, सुनते हैं पर अपने हिसाब से करते हैं। डोंट डू एनी एडिटिंग। किसने बोला आपको कि प्रभु के वचन में एडिटिंग करो? कुछ मत करो भाई, जैसा बोला है वैसा करके तो देखो। वो छप्पर फाड़ के आपको ब्लेसिंग्स देने को तैयार है, वो आपको आपकी जीवन को पलटने को तैयार है। हालेलुया। बट प्रॉब्लम क्या है? नीनवे को जाना है बट अपन कहाँ जाएंगे? तो सही प्रभु, जाएंगे तो सही, ऐसा नहीं। अब वो अंदर तो घर में तो घुस के बैठा, उसने प्रभु की बात मानी तो सही, लेकिन अरे मेरे को जरूरत नीनवे में है, तू क्यों तर्शीश को जा रहा है भाई? और ऐसा जब हम करते हैं तो हम परेशानियों में जाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या वहां पे योना आनंदित हो रहा होगा बहुत मछली के पेट में जाके? आनंदित तो हो रहा होगा, बहुत बढ़िया करा मैंने काम। अब मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम उन परिस्थितियों में पहुंच जाएं, हम भी कहीं ऐसे मछली के पेट में पड़े, इससे बेटर है कि आज हम प्रभु के वचनों को पालन करना प्रारंभ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां बैठ के प्रार्थना करनी पड़ी अंधेरे के अंदर, वहां पे लाइट होगी अंदर, उसके बाद मछली के पेट में क्या अनुभव होगा? थोड़ा सोच के भी देखे ना तो ऐसा लगता है। लेकिन वहां बैठ के प्रार्थना करनी पड़ी, प्रभु को बोलना पड़ा, प्रभु चलो अब क्या करें?
लेकिन वो भी धन्यवाद प्रभु का कि उस समय उसके जीवन में पश्चाताप आया। अभी विश्वासी जीवन में तो आ ही नहीं रहा है। जो हम तो जैसे हैं जी चलने दो, अब तो कोई मतलब नहीं है, प्रभु सुनता ही नहीं है। अरे प्रभु तो अभी भी सुनता है, लेकिन तुम उसकी नहीं सुनते हो। प्रभु अभी भी आशीष देने को तैयार है, लेकिन तुम उस आशीष के लायक बनो ताकि वो तुम्हारे ऊपर आशीषों को उंडेलना प्रारंभ करे। देयर इज अ स्टेप, कुछ करना आपको पड़ेगा। योना के जीवन से सीख लें। जब उसने सुना, उसने अपने हिसाब से करा। आप अपने हिसाब से मत करिए, जैसा वो चाहता है वैसा करिए, और कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारी बातें और है, समय में अभाव है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट समझाता है प्रियो कि परमेश्वर यीशु जो कहते हैं वो करना है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं यीशु मसीह की, बहुत सारी आयतें लिखी हुई है, लेकिन समय का अभाव है। मैं कहना चाहता हूं, आपने वचन को सुना है, अपने जीवन में प्रभु की हर एक वो छोटी और बड़ी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें। हालेलुया। सब चमत्कार चाहते हैं, यस हम चमत्कार चाहते हैं। अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो जैसा यीशु कहे वैसा करना है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को केवल प्रभु की ओर लगाएं, अपने स्थान पे बैठे रहें। 1 मिनट का समय आप प्रभु के पास इस समय लें, प्रभु से कहें, हाँ पिता, कि जैसा तू चाहता है वैसा करने का मुझे फजल दे। जैसा तू चाहता है वैसा करने का मुझे फजल दे। तू चाहता है कि मैं सकड़े रास्ते से होके जाऊं, लेकिन मैं चौड़े रास्ते में जाना चाहता हूं। मैं बार बार खुदा वो काम करता हूं जो तुझे पसंद नहीं है। यदि प्रियो ऐसा आपके जीवन में है तो कोई देरी नहीं है। जब इस प्रकार के परमेश्वर के वचन आते हैं तो अपने आप में आनंदित हो जाएं कि पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है। हम धन्य हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। फील गुड, अपने अंदर खुश हो जाएं। वाओ, लॉर्ड इज टॉकिंग टू मी टुडे। परमेश्वर मेरी कमी पे उंगली रख रहा है, प्रभु तुझे धन्यवाद हो। और कि जब परमेश्वर कमियों पे उंगली रखेगा, कमियां हमारे जीवन से दूर होंगी और हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और जब हम पवित्र होंगे तभी हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, तभी उस अनंत जीवन का भागीदारी आप और मैं हो पाएंगे। शक हमारा लामा सिख है। यीशु जो कहता है वो करिए। डोंट डू अकॉर्डिंग टू यू, डू अकॉर्डिंग टू हिम। जो वो चाहता है वो करें। नहीं तो आपको भी हो सकता है कि योना की जैसे परिस्थितियों में से होके जाना पड़े, और कि परमेश्वर अपने काम को करवाएगा आपसे। फल लाने के लिए बुलाए गए हैं तो फल लाइए। प्यार करने के लिए आपको प्रभु ने चुना है, प्यार करिए। आप अपने विश्वासी, अपने पड़ोसी से क्यों प्यार नहीं कर पा रहे? क्यों आप अपने शत्रुओं से प्यार नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अभी तक सच्चा प्यार प्रभु से नहीं कर पाए हो। जब उससे सही प्यार होगा तो आपके जीवन के द्वारा वो प्यार बहने लग जाएगा। ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु के पास ना आए, चंद ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु के पास ना आए। वचन कहता है उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे होगी। प्रभु को फॉलो करो, ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगी। प्रभु को फॉलो करो, ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगी। यीशु मसीह ने अपनी जान को आपके लिए कुर्बान कर दिया, इतना महान प्रेम आपसे कर दिया। अभी भी हम तुच्छ चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या उसका महान प्रेम, वो बलिदान जो उसने हमारे लिए करा है, वो बहुत नहीं है उसे फॉलो करने के लिए? क्या उसे उसके पीछे चलने के लिए उसका महान बलिदान काफी नहीं है? प्रभु कुछ दे या ना दे, प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तुझे छोड़ के कहां जाएं। मेरा जीवन तुझे पसंद आए खुदा, मैं तुझको भाऊं खुदा, मेरा उठना बैठना तुझे भाए पिता, मेरे जीवन से तेरी इच्छाएं पूरी होती रहे खुदा।
केवल तेरी ही इच्छाएं पूरी होती रहे खुदा, ऐसा मेरा जीवन को तो कर दे। रिखामा शाखारा नमा सिंगारा लवा। प्रियो, जब पवित्र आत्मा यदि आपसे बोल रहा है और यदि आपको अपनी कमियों को बता रहा है तो उसको अलाउ कर दें, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा यहां पे जुम्बिश कर रहा है। और प्रभु के द्वारा कही हुई बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक हमें पूरी करनी चाहिए थी, वो हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही हैं, फुलफिल नहीं हो रही हैं। एंड विदाउट दैट, आप उसके बिना मिरेकल्स को प्रभु से अपेक्षा नहीं कर सकते। एक समय था जब आप प्रभु को जानते नहीं थे, तब बिना इन बातों के प्रभु ने आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में चमत्कार करे हैं। केवल आपके मन को देख के प्रभु ने आपके जीवनों में चमत्कार कर दिया है। अब आप प्रभु को जानते हैं और प्रभु की शिक्षाओं को जानते हैं। अब जरूरत है कि आप उसकी बातों को अपने जीवन में पूरा करें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। शखमा नामा से क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से प्रभु की महिमा हो? यदि आप चाहते हैं, यदि प्रभु के वचन ने आपके जीवन में इस समय काम करा है, अपने स्थान पे खड़े होके प्रभु को कहें, पिता मेरे जीवन में, मेरे अंदर तेरी चाहतों को देखो, तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को मेरे अंदर तेरी कहे प्रभु को। कौन लाउडर, जोर से ऊंची आवाज में बोले प्रभु, मेरे अंदर तेरी। हर एक जन मुंह खोले और बोले, मेरे अंदर तेरी चाहत भर दे, ताकि मैं तुझसे विमुख ना होने पाऊं। ओ मेरे अंदर तेरी याद। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में दिल को खोल के, दिल को खोल के बोले, पिता भर, भर अपनी आत्मा को, भर दे अपनी आत्मा से। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, रिखम मनो दिखाते ले। सारी वो बातें जो तुझसे मैच नहीं होती दूर हो जाए, दूर हो जाए। यीशु का स्वभाव आ जाए, यीशु की इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। आत्मा को रिलीज कर हमारे ऊपर बेटा, रिलीज कर आत्मा को, रिलीज कर। फिर से वही प्यार, फिर से वही रिश्ता, फिर से वही रिश्ता डेवलप होने पाए, फिर से वही रिश्ता, फिर से तेरे नजदीकी में दौड़ने के लिए, फिर से तेरे करीबी में बैठने के लिए, फिर से तुझसे वही प्यार करने के लिए। रिखामा बाबा बाबा ओ रिखामा नमा शेखारा नमा रेखेंद्रा लबा। कम ऑन, बोलो प्रभु को, तेरे दिल को भाऊं, तेरे पीछे चलने पाऊं, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरी इच्छाओं को पूरा करने पाऊं। रे माशाल्लाह मारो को रमासे। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि आपके अंदर कहाँ कमी रह गई है। परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि तेरी दौड़ में कमी है, तो उस बात को रिसीव करे। पवित्र आत्मा को काम करने दे, पवित्र आत्मा को काम करने दे, पवित्र आत्मा को काम करने दे। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को क्यों उठाएं और प्रभु को कहें, तुझ सा बना दे, तुझ सा बना दे, तुझ सा बना दे। ओ तुझ सा बना रे बातें पे छो रिखे
तुझसा बना दे मुझे, तुझसा बना दे, तुझसा बना, ओ यीशु सा बना दे, यीशु सा बना दे मुझे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे बाबा शो ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, प्रभु जी, तुझको पसंद प्रभु जी, तेरे उस महान प्यार के जब उसकी और नजर उठाते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए पिता, और कुछ नहीं चाहिए पिता, और कुछ नहीं चाहिए पिता, और कुछ नहीं चाहिए। हम तेरे पास आते हैं क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे पास आते हैं क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तेरे भवन में तुझसे मिलने आते हैं क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। किसी वस्तु विशेष के लिए प्रभु, धन संपत्ति के लिए तेरे पीछे नहीं आते खुदा। हम जानते हैं और मानते हैं और अंगीकार करते हैं कि तू भी सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तू हमारी दौड़ को देखता है खुदा। यदि परमेश्वर कहीं हमारे जीवन में कमियां हैं प्रभु, यहाँ मौजूद तेरे बच्चे तेरे सम्मुख अपने हाथ को उठा के इस बात का अंगीकार करते हैं कि लॉर्ड मेरे जीवन में काम कर, चेंज आवर हार्ट लॉर्ड, चेंज आवर लाइफ स्टाइल्स, और हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी होने दे खुदा। कई बार शैतान हमारे जीवन में हावी होता है, हमारे कान के पास आके धीरे से बोल देता है खुदा, और हम उसकी मान लेते हैं, हम उसकी मान लेते हैं खुदा। हम कहते हैं कि प्रभु के पास आके क्या मिला, हम प्रभु के पास कुछ पाने के लिए नहीं आए प्रियो, हम प्रभु के पास उससे प्यार करने के लिए आए हैं। यदि हम कुछ पाने के लिए आए हैं तो हम अभागे हैं। शिखा मारे खाबाना मारे खांदा रिंगा लबाला खारा लमारे खंदरा लबारे खोरो यदा नमासु शमना गदरा इंदरा लबारे खबरा इंदरा गदरा उरमारी खाना मना खमंदरा गदर यलबा शिगोरे गदरा मुरा गंतला लबा से खेंदरे लेबे। God is doing many miracles here. परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उनकी पसलियों को छू रहा है, उनकी रीढ़ की हड्डियों को छू रहा है, और इस समय चमत्कार स्थान ले रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से टखनों के दर्द दूर हो रहे हैं, क्योंकि तुमने अपना रिश्ता प्रभु से ठीक करा, अभी ठीक करा है। प्रभु तुम्हारे सिर के माइग्रेन को दूर कर रहा है। रिखा और से साइनस भाग रहा है यीशु के नाम से। तुम्हारी बंद नसें खुल रही है यीशु के नाम से। चमत्कार चमत्कार यीशु चमत्कार कर रहे हैं, अभी यीशु चमत्कार कर रहे हैं, तुम्हें स्पर्श दे रहे हैं। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। रिसीव करो, रिसीव करो। तुम्हारे बिजनेस में ब्लेसिंग्स आना प्रारंभ हो रही है, ब्लेसिंग्स आना प्रारंभ हो रही है। आज से तुम्हारा गल्ला वैसा नहीं रहेगा जैसा था। सुनो उसके वचन को, सुनो वचन को, सुनो वचन को, सुनो वचन को, सुनो वचन को, सुनो। वचन कहता है वो जो कहता है वो करो। आज कर, कल बदल जाएगा। आज करना प्रारंभ करो, कल बदल जाएगा। रिंगा मा रुखो मा सेखे रिखांदा ना नामा शिखो रिगा ना नामा रुखांदा ना लबे। रिपेंट 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 रिपेंट, पश्चाताप करते रहे प्रियो। मसीह जीवन में रोज पश्चाताप करने की जरूरत है।
रोज प्रभु के साथ रिश्ता बिल्डअप करने की जरूरत है। रोज आत्मा आपको कायल करे, रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठो, रोज पापों के लिए क्षमा मांगो, रोज प्रभु के नजदीकी में जाओ, रोज प्रभु को कहो प्रभु मुझे बदल दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आने पाऊं। शिखारा नामा। परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ जैसा तू कहता है वैसा करने के लिए मदद कर। तेरे बच्चों ने खुदा जब तेरे सम्मुख इस समय अंगीकार करा है और कहा है कि ये तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ओ आने वाले सप्ताह में परमेश्वर ये तेरे वचनों को पूरा करने वाले हो परमेश्वर। ओ मैं प्रार्थना मांगता हूँ जब ये तेरे वचनों को पूरा करे परमेश्वर, तो परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार स्थान लेने पाए। ओ परमेश्वर इनके बिजनेस ओ जबरदस्त तरीके से फ्लो होने पाए पिता परमेश्वर, इनकी नौकरियों में आशीष आने पाए, इनके बंद रुके हुए काम यीशु के नाम से चलने पाए खुदा। रिगा नमा शुक्र नामा। परमेश्वर पिता, इनके जीवनों में अपनी आशीष को उंडेल, आशीष को उंडेल प्रभु। तूने इन्हें आशीष देने के लिए बुलाया है खुदा, इनके जीवन से आने वाले सप्ताह में फल दिखना प्रारंभ हो जाए प्रभु जी। ये तुझ में और तेरी बातों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें, ऐसी तुझसे प्रार्थना मांगता हूँ। तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, उपस्थित लोगों के साथ, तमाम विश्वासी जनों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और आप सब कहें आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस सेवा के भाग बनना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, हमें अपनी प्रार्थना में याद करें। और यदि आप आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर अकाउंट्स की डिटेल है, बैंक अकाउंट की डिटेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगले इतवार को शाम 6 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।